लक्षद्वीप की वजह से जो तीन तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक और वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान से आई है। तो ये सना अहमद की वीडियो है और इसमें वो बात कर रहे हैं कि मालदीव के साथ कैसे पीएम मोदी का जो झगड़ा हो रहा है उसके बारे में पाकिस्तानी कुछ रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग सुनते हैं कि पाकिस्तानी में क्या रिएक्शन है। नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। हमारे कायद का फरमान था यूनाइटेड फेथ इससे नेशन बनती हैं, जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है और वो इस चीज़ की भी कदर करेगा ज़रूर कि अगर उन्होंने अपने इन 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो उसका भी एक वेटेज है और अगर इस वेटेज के ऊपर वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो फ़र्क नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। वो एहसास का वाकई एहसास कमतरी का शिकार है। इंडिया सिर्फ यहाँ नहीं, हर डिपार्टमेंट वो लोग तरक्की कर रहे हैं। हर वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो वो इतने लकी हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है, मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं। वो इतने लकी। भाई लक्की चार्म खाली मोदी नहीं है, तुम ये सोचो, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकालो कि मोदी ही लक्की चार्म है। भाई हमारे जो यहाँ की लोग हैं उनकी मेंटलिटी आप लोगों की मेंटलिटी से बहुत अलग है। आप लोगों की मेंटलिटी कुछ अलग है, हमारे यहाँ के इंडिया के जो लोग हैं उनकी मेंटलिटी अलग है। सोच से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोग क्या आप लोगों के यहाँ कोई मोदी जैसा आदमी नहीं है? आप लोग क्यों नहीं चुन लेते? लेकिन क्योंकि आप लोग क्यों नहीं चुनते हो? क्योंकि आप लोग जो है ना एक ऐसी कौम हो जिसमें अंदर अंदर तक उसका धर्म जो है सना हुआ है, आप वो कौम हो। इसी वजह से आप किसी ऐसे आदमी को नहीं चुन सकते हो जो कि डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कि पढ़ाई लिखाई की बात करे। आपको ऐसा बंदा चाहिए जो खाली कश्मीर बोले और आपका धर्म की बात करे। इसीलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। काम भी इंडिया के लिए साबित हुए हैं, तो मैं तो उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जद। नाज़रीन, मालदीव के वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर तनकीद भारी पड़ गई। मालदीव के 3 वुज़रा को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने पर मुअत्तल कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम आज की वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? निसार अहमद। निसार सर, क्या करते हैं आप? जी मैं मार्केटर। जबरदस्त सर, फिर तो आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त जो हर जगह ट्रेंड चल रहा है एक लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव के दरमियान, और जो मालदीव के 3 वुज़रा ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बयान दिया है जो कि उन्हें भारी पड़ चुका है, उन तीनों को जो है मुअत्तल कर दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने पर। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखें, बात ये है कि जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने ये सारी डिबेट स्टार्ट की और उसके बिज़नेस के ऊपर फ़र्क आया, उनकी कितनी फ़्लाइट्स उनकी कैंसिल हो गई और उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हो गया चंद दिनों में। ये जिस टॉपिक के ऊपर आया वो तो एक चले अच्छा था और रियलिटी भी थी, लेकिन बात करते हैं बीइंग अ नेशन जो इंडिया है वो इस वक्त बहुत ऊपर जा चुका हुआ है और एक नेशन में होना भी यही चाहिए कि जहाँ पर उसके खिलाफ बात की जाए तो एक यूनिटी हो जानी चाहिए, ना कि हम अपने झगड़ों में पड़े रहें। एक उस पॉलिटिक के पीछे पड़ा हुआ है, एक उस पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। पार्टी और ये चीज़ें कभी भी इंसान की जो इकोनॉमी है इसको ऊपर नहीं लेकर जाती हैं। एक नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया।
ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ना होता, सपोज बहुत सारे इस तरह के इशू होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर इवन हमारे अपने जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बारे में इतना कुछ कह दिया जाता है और हम एक जगह पे एक पेज पे नहीं आते हैं, तो इसके पीछे क्या रह गया? देखा मैं क्या बोला था, ये लोग ऐसी कौम है जिनके हर चीज़ में घूम फिर के इनके में वही इस्लाम आ जाएगा। ये लोग और किसी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, घूम फिर के इनको वही वही इस्लाम के ऊपर ही बात करना है। मैं भी बता रहा था, इसीलिए ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका यही कारण है। लेकिन वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा, एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दिया। तो सर आप देख सकते हैं इस वक्त इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट देता है। आप देखें कि हम मालदीव्स की बात करें तो इंडिया उन्हें बहुत ज़्यादा बिजनेस देता था। हर साल जो है लाखों की तादाद में इंडियंस जो है लाखों रुपया खर्च करके मालदीव्स जाते थे। मालदीव्स का जो बिज़नेस है सारा टूरिज़्म पर डिपेंड करता था, लेकिन चंद दिनों में आप देखें कि मालदीव्स की मैं कहती हूँ किस्मत बदल गई है। इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है कि जी बायकॉट मालदीव्स, और ये ट्रेंड कौन चला रहे हैं? वो तमाम इंडियंस। और ये सर सिर्फ इंडिया में महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और सिर्फ इंडिया से जाने वाले इंडियंस अब मालदीव्स नहीं जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं जो अपने मुल्क से, अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर का एहतराम करते हैं, अब उनमें से कोई भी मालदीव्स नहीं जाएगा। डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंडियन का होल्ड है और ऑफिशियली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी जो है ना वो रूट्स बहुत मजबूत की हुई हैं। और इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ इंडियन जो अपनी कंट्री में मौजूद हैं वही नहीं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इंडियंस हैं कोई भी नहीं जाएगा, और फिर ही तो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ना हम इसी चीज़ के ऊपर रहते हैं कि अगर हम इस कंट्री के साथ अपना ताल्लुक़ ख़राब करेंगे तो हम पीछे चले जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हम लूटे जाएंगे। इन लोगों में ये नहीं है। ये हम डर के, घुट के, दब के रहते हैं ना, उनमें डर खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आप देखें कि वो अपने मुल्क को लेकर खुद चल रहे हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ना, वो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। हम डिपेंडेंट हैं। हम कह दिया ना खुद ही कि वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं। आज सही, बिल्कुल सही बात बोली है। तुम लोग इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं हो। इसका मतलब तुम लोग समझ गए कि जिन्ना ने तुमको खाली एक चूरन दिया था, ठीक है? तुम लोग मान रहे हो ये बात अभी कि जिन्ना ने खाली तुमको चूरन दिया है। इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं, हम आगे से रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली ना देखें कि पाकिस्तान मुसलमान कंट्री है और एक मुसलमान का जो तवक्कल है, जो बिलीव है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म के किसी ज़ात से और किसी भी कंट्री से नहीं डरना चाहिए उनको। लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद, हमारे जो ऊपर जो लीडर्स हैं मुसलमान होने के बावजूद ये ज़रूर सोचते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं वो मुसलमान होने के बावजूद ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर हमने इस कंट्री के साथ या इसके जो है जो जितने भी हमारे बिज़नेस है उसमें अगर हमने कोई ऊंच नीच कर दी तो हम तो मारे जाएंगे। जबकि वो मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, उनका तवक्कल अल्लाह के ऊपर उस तरह नहीं है, वो तो पूजने वाले लोग हैं, ठीक है? अबे भले ही हम पूछते हैं भाई, तुम्हारे से फिर भी बहुत बढ़िया हैं। इन लोगों की मेंटेलिटी यही है कि ये लोग इस्लाम अपनाते हैं तो ये हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और हम लोग मतलब बुत पूजते हैं, हम लोग बोलते हैं काफिर बोलते हैं, तो हम लोग इनसे नीचे हैं। देखो अभी इसकी बात में सुनी होगी, इसकी कमुल्ले की बात क्या बोल रहा है कि ये इस्लाम है, ये इस्लाम के तवक्कुल करते हैं, तो ये है वो है, और वो हिंदू हैं, वो बुत पूजते हैं, तो इस्लाम का तवक्कुल नहीं करते हैं, तो वो नीचे रहने चाहिए। मतलब इसकी सोच ये है कि भाई इसलिए कुछ छोड़ दो इन चीज़ों को, आगे बढ़ जाओ, ठीक है? कुछ नहीं होने वाला है ऐसी बातों से तुम्हारा। साइंस पे बात करो, ठीक है? तुम हर चीज़ में इस्लाम इस्लाम, क्या होगा तुम लोगों का यार? लेकिन उसके बावजूद वो एक बीइंग अ नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा, जिसकी वजह से उन्होंने इनको मुसीबत डाल दी है। तो सर आपको लगता है कि इस तरह वज़रा को मुअत्तल करने से जो है मामलात सॉर्ट आउट हो सकते हैं, या इंडियंस थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे अब? बेसिकली जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है और वो इस चीज़ की भी कदर करेगा ज़रूर कि अगर उन्होंने अपने इन 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो उसका भी एक वेटेज है, और अगर इस वेटेज के ऊपर वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे
और इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो फ़र्क भाई फ़र्क कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। भले ही उसने भी फाइनल एक्शन लेके 3 मंत्री को बस सस्पेंड कर दिया है, बट इससे फ़र्क निकलने वाला नहीं है। अभी तुम देखना लक्षद्वीप में क्या होता है। लक्षद्वीप ने आज ये अपनी खबर आई थी कि ताज जो है, टाटा जो है, उन्होंने ताज होटल्स की एक रेंज खोलने के लिए बोल दिया है लक्षद्वीप में कि 3 होटल हम लोग लक्षद्वीप में खोलेंगे। तो ये बोल रहा है ना कि ये रुक जाएगी, शायद सस्पेंड कर दिया, मोदी एक अच्छा पॉलिटिशियन है। भाई ये रुकेगा नहीं। लक्षद्वीप अब बहुत आगे जाने वाला है, तुम्हें देखना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में। तुम तो वैसे तुम जानोगे तो कुछ नहीं, ठीक है। तो आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।